अभी इससे पिछला जो वीडियो था उसमें हमने रेकरिंग डेसिमल को कैसे सॉल्व करते हैं ये बिग प्रोसेस द्वारा सॉल्व कर रहे थे। उसको एक बड़ा प्रोसेस कंज्यूम टाइम कर रहा था। हम एक शॉर्ट ट्रिक के थ्रू उसको कैसे सॉल्व करेंगे ये तरीका सीखते हैं। तो जैसे 3 पे बार है, 3 पे बार है तो मतलब एक संख्या पे बार है तो 3/9 मतलब जितनी संख्या पे बार होता है उतना नीचे लिख देंगे। ये 6 पे बार है तो 6/9। अभी 9 पे बार है तो क्या लिख देंगे 9/9। अब इस पे बार है 1 सहित 2 7 पे बार है तो 1 + 2 7 पे बार है तो 2 7/2 9 दो संख्या पे बार है। अब इसको सिंपलीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 सहित 27/99। आप ऐसे लिख सकते हो। अब इसको सॉल्व करना है, इसको देखो तो 0.235 पे बार है तो जिस पे बार पहले तो जो संख्या है वो लिख लो। कितनी संख्या पे बार है 3 और 5 पे बार है मतलब दो संख्या पे बार है तो 2 नहीं लिख लो। एक संख्या क्या है जिस पे बार नहीं है उसको घटा देते हैं, जिस पे बार नहीं रहता है उसको घटा देते हैं और साथ में जितने पे बार नहीं रहता है उतनी संख्या में से 10 से मल्टीप्लाई। जैसे एक जीरो है, एक संख्या है तो एक जीरो बढ़ा देंगे, दो संख्या रहता है तो दो जीरो बढ़ा देते, तीन संख्या रहता है तो तीन जीरो बढ़ा देते। अब आप इसको बनाना है तो कैसे बनाओगे 0.47 पे बार है तो क्या करोगे लिखोगे 4 7 -4 जिस पे बार नहीं रहता है उसको घटा देते हैं अपान एक पे बार है तो एक और एक पे बार नहीं है तो 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं मतलब एक जीरो बढ़ा देते हैं। ये हो जाएगा जो आएगा तो वो आंसर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा क्या आपके 4/3/90। अब इसको करना है 3 पे बार है तो क्या हो जाएगा 0 0 0 पे बटा 3 बार है तो 3 नहीं लिख दो। अब इसको सॉल्व करना है तो इसको कैसे करोगे जो डेसिमल के बाद 4 अंक है तो चारों अंक लिख लो 4 3 5 3 इतना लिख लिए। अब किस पे बार नहीं है उसको घटा दो 4 3 पे बार नहीं है घटा दो। कितने पे बार है 2 पे बार है तो 2 पे लिख दो। कितने पे बार नहीं था 2 पे बार नहीं था तो 1 पे बार नहीं था तो 1 जीरो, 2 पे बार नहीं था तो 2 जीरो। अब इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व कैसे करोगे 1 प्लस क्योंकि डेसिमल के उधर है तो उसको 1 प्लस ले लेते क्योंकि वो पूर्णांक संख्या है। और इसको कैसे लिखेंगे 7 3 -7 पे बार नहीं है तो 7 को घटा देंगे और एक पे बार है तो 1 9, एक पे बार नहीं है तो 1 0। आप इसको सॉल्व कर लो जो आंसर आएगा वो। तो ये शॉर्ट ट्रिक तरीका होता है किसी भी संख्या का रेकरिंग नंबर है तो उसको कैसे शॉर्ट तरीका में आप निकाल सकते हो ये तरीका होता है। मतलब कहने का कुल मतलब है अगर एक बार है एक संख्या पे बार है तो बटा में 1 9 लिखेंगे, दो संख्या पे बार है तो 2 9 लिखेंगे, तीन संख्या पे बार है तो 3 9 लिखेंगे। और जिस पे मान लो जिस पे बार नहीं रहता है वो संख्या को घटा देते हैं और जितनी संख्या पे बार नहीं रहता है मान लो एक संख्या पे बार नहीं है तो एक जीरो नीचे बढ़ा देंगे और दो नंबर पे बार नहीं है तो दो जीरो बढ़ा देंगे। यही कॉन्सेप्ट होता है, शॉर्ट ट्रिक रहता है, सेकंडों में आप सॉल्व कर सकते हो क्वेश्चन को। ये तरीका होता है। वो टाइम तो जो था कंज्यूम कर रहा था। अब इसके बाद से एक कॉन्सेप्ट होता है समकोण त्रिभुज। त्रिभुज का जब भी कॉन्सेप्ट आता है त्रिभुज का मतलब उसके तीन भुजाओं से घिरी हुई ऐसी आकृति जिसके अंदर जो अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। मतलब ये तीनों कोण का जो योग होगा वो 180 डिग्री होगा। कॉन्सेप्ट नंबर 1। कॉन्सेप्ट नंबर 2, अब इसमें भी त्रिभुज बहुत तरह के 4 तरह के अप्रोक्सीमेट होते हैं। समकोण त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज,
तो हमको समकोण त्रिभुज पे ही पाइथागोरस थ्योरम लगता है। तो समकोण त्रिभुज किसको बोलते हैं? ऐसा त्रिभुज जिसमें आधार पे लंबवत आता, एक रेखा लंबवत काटती हो। मतलब कह सकते हैं दो रेखाएं एक दूसरे को परस्पर लंबवत काटती है। मतलब इसके कहने का मतलब इसके बीच का जो कोण होगा ना वो लंबवत 90 डिग्री का होगा। सीधा बात समझ लो, ठीक है। और जो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होती है वो कोण कहलाती है, हाइपोथेनस। और ये नीचे वाली जो भुजा होती है उसको आधार बोलते हैं, और जो साइड वाला लंबवत होती है वो उसको लंब बोलते हैं। इतना समझ में आया? तो पाइथागोरस थ्योरम कहता है जो समकोण त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा होती है उसका स्क्वायर दो छोटी भुजाओं के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। मतलब एक बड़ी समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम में होता है। पाइथागोरस थ्योरम इसी को कहते हैं, ठीक है। अब कॉन्सेप्ट आता है इस, यहाँ से कैसा क्वेश्चन अराइव हो सकता है? तो उसमें किसी में कोई कर्ण दे दिया रहता है, आधार दिया रहता है, लंब पूछ देगा, या लंब दे देगा, आधार दे देगा, कर्ण पूछ देगा। ये सिंपल क्वेश्चंस बनते हैं। दूसरे टाइप के क्वेश्चन कैसे बनते हैं? चार ऑप्शंस दे देंगे और कहेंगे चेक कर दो इसमें कौन सा राइट ट्रायंगल त्रिभुज को रिप्रेजेंट कर रहा है। या ये भी पूछ सकता है कि कौन समकोण त्रिभुज को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, आप सिद्ध करो। तो आप क्या करोगे? तीन नंबर्स दिए रहते हैं, तीनों नंबर्स के स्क्वायर करो। जो बड़ी नंबर होगी, मतलब बड़ी संख्या होगी, दो छोटी संख्याओं के वर्गों का योग बड़ी संख्या के वर्गों के योग के बराबर है, तो वह समकोण त्रिभुज को रिप्रेजेंट करेगा। ये चारों देख लोगे, 3 4 5 6 8 10, देखो 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, तो 36 और 64 100, और 100 का 10 का स्क्वायर 100, तो बराबर है। ये भी समकोण त्रिभुज को रिप्रेजेंट कर रहा है। 7 का स्क्वायर क्या होता है? 49, और 25 का 625, और 24 का स्क्वायर 24 का स्क्वायर आप देखोगे तो होता है 576। 576 प्लस 49 करोगे तो आपका आ जाएगा 625। तो ये भी क्या है? एक समकोण त्रिभुज को रिप्रेजेंट करता है। अगर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बनाता है तो इसी तरह से बनाता है कि इसमें देखो कि कौन ऐसा ऑप्शंस है जो समकोण त्रिभुज को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। एक तरीका होता है मारने का। और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 आधार गुणा लंब, एक फार्मूला होता है। हम त्रिभुज जब पढ़ेंगे ना पूरी, तो इसका ऑपरेशन ही कर देंगे हम, आप टेंशन ना लो। अब यहाँ पे आपके जो फर्स्ट चैप्टर में दिया है उसमें कॉन्सेप्ट एक आया है कि अगर कर्ण √2 है और आधार 1 है तो लंब कितना होगा? तो कैसे निकालोगे? आपको कर्ण दिया है, आधार दिया है और लंब दिया। कर्ण दिया है, आधार दिया, लंब पूछा है, तो कर्ण दे दिया आपका √2, 2 का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर आपका पूछा है प्लस आधार का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा? √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2, इधर से इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस, और लंब का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपका 1 इक्वल टू लंब स्क्वायर का रूट लेंगे, 1 का रूट क्या हो जाता है? 1 ही हो जाता है। ये क्या हो जाएगा? 1। अब हम कहते हैं नहीं, इसको √3 ले लो और बेस को सेम रहने दो। √3 इसको लोगे, बेस ये लोगे, तो आधा लंब कितना हो जाएगा? देख लो लंब आपका कितना हो जाएगा। अब एक तरीका तो ये हो गया। अब बताओ, जैसे मान लो √3 क्या हो जाएगा आपका? कर्ण हो जाए और आधार 1 हो जाए तो लंब क्या हो जाएगा आपके? तो आपके लंब हो जाएंगे √3 का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। आधार का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, तो लंब का स्क्वायर करेंगे तो 3 इक्वल टू लंब का स्क्वायर
प्लस आधार का स्क्वायर मतलब 1, इधर गया तो ये हो गया 2 इक्वल टू लंब स्क्वायर, लंब स्क्वायर इधर जाएगा तो क्या हो जाता है, रूट हो जाता है, तो रूट 2 इक्वल टू लंब। ठीक है जी। तो अगर रूट 3 ये है तो ये क्या हो जाएगा, रूट 2। अगर बेस सेम कर दिया जाए तो अगर ये रूट 4 होए तो ये क्या हो जाएगा, रूट 3। बेस सेम कर दिए हैं, रूट ये 5 ले लें तो ये क्या हो जाएगा, रूट 4। हमेशा इससे एक कम होगा। अगर n के फॉर्म में लेंगे तो ये रूट n होगा, तो ये अंडर रूट n माइनस 1 होगा। ये कंसेप्ट समझ में आ गया। अब इसके बाद से ये कहता है ड्राइव करो, ये लाइन पे रिप्रेजेंट करो, ये लाइन पे रिप्रेजेंट, रूट 2 को आपको इसी लाइन पर रिप्रेजेंट करना था। यहां से यहां तक की लंबाई 1 मीटर है और हमें रूट 2 का मान कितना होता है, 1.414, 1.414 मतलब इससे थोड़ा सा ज्यादा होगा। तो आप इसको आप जब गिराओगे इस तरह से गिर जाएगा। यहाँ मान लेते 1.414 या इसी को बोलते हैं रूट 2। आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हो। रूट 3 का मान थोड़ा सा और ऊपर आके गिर जाएगा, ये रूट 2 हो गया, और रूट 3 का मान करोगे तो इस तरह से यहाँ पे गिर जाएगा थोड़ा ज्यादा, रूट 3 का मान 1.73। तो इस तरह से रूट 5 का मान और आगे में गिर जाएगा। ये रिप्रेजेंट करना है, आपके पेपर्स में क्वेश्चन पूछे हैं, आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। इतना आ गया। इसके बाद से एक टॉपिक है आपके बुक्स में कि परिमेयकरण। परिमेयकरण क्या होता है ये समझने की जरूरत। परिमेयकरण को अगर संधि विच्छेद करें तो परिमेय प्लस करण, मतलब परिमेय का रिलेशन बढ़ रहा है। परिमेय संख्या मतलब अपरिमेयकरण करना है, मतलब परिमेय संख्या में बदलना है। इसको किसको बदलना है, मतलब हर को बदलना है। उसमें क्वेश्चन में दिया जाता है हर का परिमेयकरण करो, मतलब हर को परिमेय संख्या में बदलो, मतलब पूर्णांक संख्या में बदलो। तो इसमें क्या कर देते हैं ना कि इसी के अपोजिट से साइन से, जैसे यहाँ प्लस है तो माइनस है और माइनस है तो प्लस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2 माइनस रूट 3 और 2 माइनस रूट 3, तो क्या हो जाएगा, आपके ऊपर हो जाएगा 2 माइनस रूट 3 में 1 से मल्टीप्लाई करें तो कोई अंतर आएगा नहीं। अब देख लो ये है a प्लस बी और ये है a माइनस बी, 2 प्लस रूट 3 इंटू 2 माइनस रूट 3। अब देखो a प्लस बी a माइनस बी, तो आंसर क्या हो जाता है, आंसर क्या होता है जी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर माइनस आपका क्या हो जाएगा, 2 माइनस रूट 3 अपान 2 का स्क्वायर 4 माइनस रूट 3 का स्क्वायर 3। तो आपके आंसर क्या हो जाएगा, 2 माइनस रूट 3। अब इसका करोगे तो क्या आ जाएगा जी, 5, ये प्लस साइन है तो इसका उल्टा मल्टीप्लाई कर दो, रूट 3 प्लस रूट 5 अपान रूट 3 माइनस रूट 5 इंटू रूट 3 प्लस रूट 5, ऊपर नीचे अंश और हर में हमने मल्टीप्लाई कर दिया एक ही नंबर से, तो कटोगे तो 1 ही आएगा, इसका कोई वैल्यू में चेंजिंग में नहीं आएगा। तो आप इसको सॉल्व करोगे, आप इसको सॉल्व कर लेना या कर ही देता हूं। हाँ, एक चीज और बता रहा हूं यहाँ, ये ध्यान देना, जैसे बहुत जगह लिखा रहता है 5 रूट 3, इसका मतलब हो गया कि ये रूट से, इसका मतलब होता है 5 इंटू रूट 3। अब इसको अंदर भी लिख सकते हैं, अंडर रूट
ये अंदर उठ जाएगा तो 5 अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा 25 इंटू 3। ये समझने की जरूरत है, ये रूट में नहीं है, यहाँ नहीं है, बाहर है, हमेशा मल्टीप्लाई है, ये समझना है। समझ गए? आप इसको मल्टीप्लाई करना, सॉल्व हो जाएगा। अब इसको कर लो, इसका किससे करोगे, इसका करोगे, देखो हम काट सकते हैं लेकिन थोड़ा टाइम कंज्यूम करता है। आई देखो, इसको देखो 1 इंटू इसका अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई कर दो, 3 बाहर है बेटा, 2/7 प्लस 3√2। इसको सॉल्व करो, सॉरी इसको मल्टी a इंटू 7 माइनस 3√2। ये देखो a प्लस बी, a माइनस बी, तो ये क्या हो जाएगा 7 आप माइनस 3 बाहर है बेटा, 2/a² मतलब 49 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49 होता है, माइनस 3√2 का स्क्वायर। तो आप सॉल्व करोगे 7 माइनस 3√2/7 का 49 माइनस 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा जी 9 और √2 का स्क्वायर 2, तो हो जाएगा 9 दूना 18। आप इसको सॉल्व कर लो, तो 7 माइनस 3√2/31। इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हो। किसी भी संख्या का रेशनलाइजेशन करने के लिए उसके जो हर होता है, हर के साइन के अपोजिट से आप जब मल्टीप्लाई करोगे तो आप यहाँ देखो √a माइनस √b इंटू √a प्लस √b, मतलब a माइनस b इंटू a प्लस b इक्वल टू होता है a² माइनस b², दोनों का स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा a माइनस b। ठीक है, ये जो अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है जी, इतना समझ में आ गया। अब इसी चीज को आप जब पढ़ोगे, अब इस टाइप का क्वेश्चन भी बहुत पूछता है। देखो जो यहां होगा वो यहां होगा, जो यहां होगा वो यहां होगा, देखना ये दूसरे के सेम होंगे। यही तरीका होता है इस टाइप के क्वेश्चन को पकड़ने के लिए। और इस टाइप के क्वेश्चन को पकड़ने के लिए आप क्या करो, क्या करोगे a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर। देखो a प्लस बी का स्क्वायर प्लस a माइनस बी का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है 2 इंटू a² प्लस b², 2 इंटू a² प्लस b², मतलब a² प्लस b²। तो इसमें क्या आंसर आ जाएगा जी 2 इंटू a² √7, 7 का मान क्या हो जाएगा जी √7 का स्क्वायर मतलब 7 प्लस 3 b का स्क्वायर। अब नीचे क्या हो जाएगा जी, जब ये दोनों का एलसीएम लोगे अलग अलग है तो क्या हो जाता है मल्टीप्लाई हो जाता है, तो √a माइनस b √a ये है क्या है, ये फॉर्मूला सेट होता है। देखो ये क्या हो जाता है दोनों माइनस हो जाता है, अंडर a माइनस बी इंटू a प्लस बी, ये आपका मान हो जाएगा क्या 7 माइनस 3, ये हो जाएगा आपके क्या 10 गुना 20 बट्टा 4 इक्वल टू आपका आंसर हो जाएगा 5। आप ऐसे सॉल्व करो, मतलब कहने का कुल मतलब कि अगर ए नंबर के सेम है और ए नंबर इस नंबर का सेम है, बीच में प्लस साइन है, तो आप क्या करोगे कि इसका दोनों को जोड़ के दूना कर दो और इस अपान में ये दोनों का अंतर लिख दो, यही आंसर हो जाता है। अब इसका करोगे तो क्या करोगे, इसको और इसको
जोड़ दो, क्या है 10 और 11 21, इससे किससे मल्टीप्लाई कर दो दूना से, और नीचे वाले को घटा के लिख दो, मतलब 11 माइनस 10, तो क्या हो जाएगा आपका 21 गुना 42 अपान 1 इक्वल टू 42। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब इस ये बहुत सारा कॉम्पिटिशन्स में पूछा जाता है, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे, अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी का स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू 2 इंटू अंडर रूट ए बी। तो आप देखो, अब आप इसी फॉर्म को लगाओ इसमें, इसको ऐसे फैक्टर करो कि जोड़ने पर ये आ जाए, तो 2 3 2 3 6 और जोड़ने पे 5 आ रहा है, तो आपका फॉर्मूला बन गया। देखो कैसे, 2 प्लस 3 प्लस 2 रूट 2 इंटू 3, ये फॉर्मूला बन गया आपका। ये वाला फॉर्मूला एक्चुअल में है क्या, अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 3, आप देख लेना यही है मान इसका, ठीक है। अब इसका करना हो तो क्या करोगे, 15 का ऐसा फैक्टर करो, 15 का ऐसा फैक्टर करो जो जोड़ने पे 8 है, तो 3 5 15, तो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट आंसर नहीं लिखते हैं, एक बार रूट में लिख लेते हैं समझाने के लिए, तो ये हो जाए डायरेक्ट आंसर भी लिख देंगे, लेकिन हम सोच रहे हैं समझा देते, तो ये क्या हो जाएगा जी 5 प्लस 3 माइनस 2 रूट 5 इंटू 3, ठीक है जी। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3, इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। और इसको भी सॉल्व कर सकते हैं,